आपके जो गिरेबान को पकड़कर, गिरेबान के अंदर हाथ डालकर जो आपकी पिटाई हुई है, ये टेम्पररी सीज फायर है जी, पॉज है, ये पॉज है। मतलब है इसका, पॉज का यही मतलब है कि रील फिर चलेगी जी। जैसे कि एक सुनामी आ गया हो अमेरिका के अंदर और उसने पाकिस्तान को बोला भीख मांग ले अभी, पीस के लिए, कि नहीं तो तेरे पीसेस हो जाएंगे। चलिए, आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला आपका ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। ये पाकिस्तानी ज्यादा अच्छी लैंग्वेज समझते हैं। जिस तरीके से इनको ठोका गया है, इनको पीटा गया है, ये कैसे भूल जाएंगे। हमारे यहाँ आप देख ही रहे हैं जिस खौफनाक तरीके से पाकिस्तान में आप, क्या इंडिया पाकिस्तान को घेरे में लेने जा रहा है? सर इतना कुछ उड़ा दिया। इंडियन एग्रेशन तो बहुत फास्ट था। इसका मतलब ये जो आर्टिकल टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स में भी छपा है और दूसरी जगह भी छपा है भी, ये बता रहे हैं कि मतलब हमने तो बहुत तगड़ा डैमेज किया इंडिया ने। जो इंडिया ने अचीव किया है, हमने तो अभी डैमेज करना शुरू भी नहीं किया था, ये तब डैमेज हुआ है। 6 और 7 की रात को हमने उनके 9 आतंकी ठिकाने और हेडक्वार्टर्स के ऊपर पिन पॉइंटेड एक्यूरेट, जिसको बोलते हैं कि कहीं कोई और कोलेटरल डैमेज ना हो, हमने वो डिस्ट्रॉय किए। सारी आपकी मिसाइल रोक दी जो आपकी स्टेट ऑफ आर्ट थी अपने तरफ से, जो आपकी तरफ से। सो पाकिस्तान को जो सबसे बड़ी जिसको बोल रहे हैं नुकसान पहुंचाया, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका नुकसान की कभी भरपाई नहीं हो सकती। चलिए जी, इन्होंने 1000 ड्रोन भेजे थे 4 दिन में, 1000 के 1000 घेर दिए। टर्की इन्हें गिफ्ट कर देगा, चाइना इन्हें अपने तरफ से 2-4 रुपए देकर आगे पीछे कर देगा। 2 जहाज गिर गए, 6 जहाज गिर गए। मैं बड़ा आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले 20 साल, 30 साल, 40 साल तक वो जो एवॉक्स गिर गया या टूट गया वो रिप्लेस नहीं हो पाएगा। पैसे का खेल है, आप 2 मिनट में रिप्लेस कर लेंगे। लेकिन जो आपको, आपके जो गिरेबान को पकड़कर, गिरेबान के अंदर हाथ डालकर जो आपकी पिटाई हुई है, जिसको बोलते हैं ना, ये पाकिस्तानी ज्यादा अच्छी लैंग्वेज समझते हैं। जिस तरीके से इनको ठोका गया है, इनको पीटा गया है, ये कैसे भूल जाएंगे। ये नस्लें याद करेंगी कि अगर भारत ने एक ट्रेलर 4 दिन का आपको इतना भयानक दिया है, तो अगर कहीं कोई किसी वजह से आप गिड़गिड़ाते नहीं, पैर नहीं पड़ते, किसने मेडिएट किया, किसने नहीं किया, वो सारी बातें स्टोरी हैं। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि इंडिया खुद हमेशा से बोलता आया है कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। हम तो वॉर चाहते ही नहीं थे। हमने बड़े पॉइंट ब्लैंक आपकी जो टेरर लोकेशंस है उनके ऊपर स्ट्राइक करी है, और हम उसको ओन अप भी कर रहे हैं। और रही बात डिस्प्यूट के किसने किसको बताया नहीं बताया, 22 तारीख से आपको पता था हम आ रहे हैं भाई। 14 दिन थे आपके पास तो 14 दिन का नोटिस भी था ना कि हम आ रहे हैं, और हम जरूर आ रहे हैं, और हम अच्छे से आ रहे हैं, हम अच्छे से ठोकने आ रहे हैं, हम अच्छे से आपको कूटने आ रहे हैं। सो पहली रात जो 6-7 को हुआ वो था मेरे हिसाब से बैंड बज गया इनका। उसके बाद जब इन्होंने ड्रोन भेजे और कुछ मिसाइल भेजी, तो इनका हमने बाजा बजाया। वो बाजा इस तरह बजाया कि 8-9 तारीख को, 8-9, 10 तारीख को जितनी बार इन्होंने भेजा, हमने उतनी ही बार इनके यहाँ जाकर इनके एयरफील्ड, इनके एयरक्राफ्ट, इनकी रडार साइट्स, इनके एयर डिफेंस सिस्टम को टोटली, जिसको बोलते हैं, टोटली बर्बाद कर दिया। सो ये थी हमारे तरफ से इनका बाजा बजाना, बैंड बाजा। सिर्फ बारात रह गई थी। बारात का मतलब पता है क्या होता है? बारात होता है कि आप एक फुल फ्लेजेड अटैक करें और प्रिजनर ऑफ वॉर बनकर ये सब अपने अपने हाथ खड़े कर आ जाए, तो वो बारात हो जाती। बारात हम चाहते नहीं थे। देखिए पिछले बार 93,000 की बारात आई थी, उसको हमें एक रिसेप्शन देना पड़ा, उसको मेंटेन करना पड़ा। इस बार इंडिया की पॉलिसी बदल गई है। इंडिया अब आपके पीओडब्ल्यू नहीं लेगा, किसी हालत में नहीं लेगा। सो बारात हमने एक्चुअली नहीं चाहिए थी हमें। आपने हर बार अपने ड्रोन से वायलेट किया, हमने उसके जवाब में आपका एयरफील्ड तबाह कर दिया। आपने अपनी मिसाइल से किया, हमने आपकी रडार साइट जो है उनको बर्बाद कर दिया। आपने अब फिर कुछ किया, हमने आपका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ही हटा दिया। और क्या अब इंडिया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक वे में घेरे में ले रहा है? इस वक्त इंडिया का एक भरपूर डिप्लोमेटिक मिशन, जो कि 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पर मबनी है,
59 members of parliament, 7 delegations, 33 countries। ये है इंडिया का वो मिशन, वो डिप्लोमेटिक मिशन जो रवाना हो चुका है और मुल्कों मुल्कों जाकर पाकिस्तान के खिलाफ कंट्रीज को आमादा कर रहा है, कन्विंस कर रहा है कि दहशतगर्दी को नहीं माना जाएगा। अभी तक जिन कंट्रीज में ये मिशन पहुंचा है और ये 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पहुंचे हैं, जो कि 7 डेलीगेट्स हैं, लेकिन 7 डेलीगेशन हैं, लेकिन इन 7 डेलीगेशंस के अलावा इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर भी मुल्कों मुल्कों दौरे पे हैं। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स करी, वैसे ही पाकिस्तान एक चीज़ तो समझ गया था कि वो भारत से कन्वेंशनली नहीं जीत सकते, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया। और इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में चाइना उनका बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ओरिजिन के जो राइटर्स हैं वो CNN और BBC जैसे ग्लोबल मीडिया हाउसेज में बैठे हुए हैं, इसीलिए वो पाकिस्तान की तरफ बायस्ड आर्टिकल छापने लगे और ऐसे आर्टिकल छाप दिए कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत के 5 राफेल गिराए हैं, क्योंकि इन मीडिया हाउसेस की जो क्रेडिबिलिटी है वो दुनिया भर में है। इसीलिए भारत इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा था और पाकिस्तान का, क्योंकि चाइना भी साथ दे रहा था, इसीलिए चाइना ने पूरी अपनी ताकत लगा दी कि पाकिस्तान के फेवर में ये नैरेटिव बिल्ड हो। हालांकि भारत ने पूरे दुनिया को सैटेलाइट इमेजरी और वीडियो एविडेंस दिए जिस पर दुनिया भरोसा भी करती है, लेकिन जो लार्जर नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो रहा था। इसी वजह से भारत ने एक बहुत ही पुख्ता कदम उठाते हुए अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर शामिल हैं, उनके साथ ग्रुप बनाए और पूरी दुनिया भर में उनके डेलीगेशन भेजे ताकि वो अपनी बात रख सकें सरकारों से। और इनमें बहुत ही बड़े बड़े देश शामिल हैं, जैसे कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश, UNSC के मेंबर स्टेट्स और साथ ही साथ जो अरब स्टेट्स हैं जैसे सऊदी अरेबिया, बहरीन, इन सारे देशों में भी भारत की तरफ से डेलीगेशन भेजा गया है। और इसके बाद भारत अपना जो नैरेटिव है पूरी दुनिया में ना सिर्फ फैला देगा बल्कि पाकिस्तान का जो झूठ था उसको भी दुनिया के सामने ले आएगा। और इसके बाद से ही पाकिस्तान काफ़ी तिलमिलाया नज़र आ रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान की दुनिया भर में कोई भी नहीं सुनेगा। वैसे भी पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही हथियार था, वो था इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, क्योंकि कन्वेंशनली तो पाकिस्तान को भारत ने पाकिस्तान को अच्छी तरह से धो दिया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और अब क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को भी भारतीय डेलीगेशन बस्ट कर देंगे पूरी दुनिया भर में, इसलिए पाकिस्तान के पास मुंह छुपाने के लिए अब दुनिया भर में जगह कम पड़ने वाली है।